उपस्थित सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के मधुर नाम में जय मसीह की। आइए हम अपने अपने सिर को झुकाएं और आज की आराधना, आज की वर्षिप को हम प्रभु परमेश्वर को समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी आशीष, आपके अनुग्रह, आपकी महिमा प्रभु हम उपस्थित हर एक जन के साथ सदा सर्वदा बने रहे। मां पिता परमेश्वर तो अपने आशीषों से भर दे, अपने अनुग्रह से भर दे। महान दयालु पिता परमेश्वर, अपने सामर्थ्य शक्ति, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य शक्ति से हमें भर दे। मां पिता परमेश्वर, अब हम सबको उपस्थित सारे सबकी जीवन, सबकी उपस्थिति को प्रभु परमेश्वर कलवरी क्रूस के लहू से महान पिता परमेश्वर धो दे। प्रभु दयालु पिता परमेश्वर, हम क्या मांगने से पहले प्रभु परमेश्वर तो सब जानते हैं कि उनका अंतर्यामी है। उपस्थित हर एक की जीवन को, उपस्थित हर एक जन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपे। छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर हमें किसी की अपराध को माफ करने का क्षमता हमें नहीं है, किसी को प्रेम करने का क्षमता हमें नहीं है, तो वो सब बेकार है, वो सब वृथा है। हम यीशु मसीह की तरह बातें करेंगे, यीशु मसीह की तरह बोलेंगे कि एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल पे भी मारो, उसकी नम्रता, उसकी दीनता की तरह हम लोग रहेंगे। और जब तक आप उसकी वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक आप उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, जब तक आप उसकी नम्रता को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक उसकी व्यवहार, उसकी नम्रता, उसकी दीनता को आप ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक जो है आप में जीवन नहीं, मतलब कि उसमें आपको, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके शरीर में यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह के अनुग्रह नहीं, यीशु मसीह का दया नहीं, यीशु मसीह की पवित्रता नहीं। अगर हम प्रभु परमेश्वर की अनुग्रह को हम लोग स्वीकार करें, उसकी दया को हम स्वीकार करें, उसकी महिमा को हम स्वीकार करें और उसकी दिए हुए वचन को हम लोग अगर स्वीकार करें, उसकी आज्ञा को अगर हम पालन करें, तो यीशु मसीह हमारे हृदय में सदा सर्वदा वास करेगा और किसी भी प्रकार संकट, किसी प्रकार से दुख, किसी प्रकार की रोग, किसी प्रकार के बीमारों से वो हमें बचा के रखेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे साथ रहेगा और हमारे हर निदान, हर दुख दर्द को वो दूर करेगा। क्योंकि जहां ज्योति रहेगा उसमें अंधकार नहीं रहेगा, और अंधकार की कोई भी चीज, कोई भी वस्तु उसमें वास नहीं कर सकते। जहां पे ज्योति है, जहां पे प्रकाश है, जहां पे यीशु मसीह की उपस्थिति है, जहां पे यीशु मसीह का जीवन है, वहां पे अंधकार का कोई काम नहीं है, वो वहां पे रह नहीं सकता। और जहां पे यीशु मसीह रहेगा, जहां पे यीशु मसीह के जीवन रहेगा, उसमें शैतान का कोई योजना, कोई उसकी परिकल्पना, कोई शैतान की उपस्थिति उसमें मौजूद नहीं रह सकता। वो अपने आप ही मिटता जाएगा, अपने आप वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो भस्म हो जाएगा। हम लोग लास्ट पद इसमें पढ़ेंगे इसी विषय में, जो प्रभु यीशु मसीह ने, जो प्रभु परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है और वो आज्ञा के अनुसार हमें चलना है। इसमें मत्ती 22 के 37 को हम लोग पढ़ते हैं, 39 को पढ़ते हैं, 37 को, 37, 38, 39 को पढ़ेंगे। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, सारे बुद्धि के साथ प्रेम कर, प्रेम रख। बोला सारे मन, सारे बुद्धि और सारे प्राण से हमें उसको प्रेम रख। और बड़ी आज्ञा और मुख्य आज्ञा तो यही है जो प्रभु परमेश्वर से हमें प्रेम। और दूसरी आज्ञा ये भी है, उसी समान दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दो ही आज्ञा है जो व्यवस्था में और भविष्य वक्ताओं का आधार है। इस दोनों को हम लोग अगर मान के चलेंगे तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की अन्याय नहीं हो सकता। अगर हम पड़ोसियों से प्रेम रखेंगे अपने जैसे, अपने शरीर के जैसे, तो किसी भी प्रकार के अन्याय, किसी भी प्रकार के अपराध, किसी प्रकार की चोरी कचारी,
या किसी प्रकार की गाली गलौज या किसी प्रकार की मारपिटाई नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। अगर हमारे जीवन में प्रेम रहेंगे तो हमारे शरीर में, हमारे बर्ताव में, हमारे व्यवहार में, हमारे आत्मा में अगर ये प्रेम चीज रहेंगे तो प्रतिवेशी के साथ हमारा अच्छा बर्ताव रहेगा और कभी झगड़ा नहीं हो सकता, कभी मारपीट नहीं हो सकता, कभी गाली गलौज नहीं हो सकता, कभी मर्डर नहीं हो सकता, कभी खूना खूनी नहीं हो सकता, कभी चीना झापटी नहीं हो सकता, कभी आपस में लड़ाई झगड़ा तू मैं नहीं हो सकता। अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का दीनता रहेगा, अगर हमारे जीवन में प्रभु मसीह का कोमलता और उसका नम्रता स्वभाव अगर हमारे जीवन में रहेंगे तो हम किसी प्रकार से प्रतिवेशियों के साथ या परमेश्वर का, ये नहीं है हम लोग सिर्फ जहां रहते हैं वहां पे नहीं है, जहां हम चलते हैं, जहां हमें एक मनुष्य दिखाई देता है वो ही हमारा पड़ोसी है। जिस साथ में हम लोग जाते हैं वैसे ही हमारे साथ साथ में मनुष्य, अनजान मनुष्य आ जाते हैं। हमें सोचना वो सारे हमारे प्रतिवेशी है और सारे हमारे पड़ोसी है और उनसे हमें अपने जैसे प्यार रखना है, अपने जैसे प्रेम रखना है, क्योंकि सबसे उत्तम मार्ग, सबसे उत्तम रास्ता, सबसे अच्छा मार्ग यही है जो प्रेम ही सबसे उत्तम मार्ग है। अगर हम लोग प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की कोमलता, उसकी दीनता, उसकी नम्रता को अगर हम अपने जीवन में लागू करें या जीवन में हम लोग इसको मान्यता दे तो हमसे किसी प्रकार की गलतियां या किसी प्रकार से अन्याय या अपराध नहीं होगा, ये नहीं हो सकते। इसीलिए हमें हमेशा प्रभु यीशु मसीह का जो उपस्थिति, इसीलिए हमें पाएंगे कि अगर हमारे जीवन में नम्रता, दीनता, कोमलता रहेंगे, यीशु मसीह का साथ जीवन, उसकी साथ व्यवहार रहेंगे तो ऑटोमेटिक ये जीवन, प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है, जो स्वर्ग से उतरी है, वो हमारे शरीर में समा जाएगा और शरीर में हमारे वो आएगा और उसी के द्वारा हम लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य शक्ति को हम लोग प्राप्त कर सकेंगे। 2-4 यहाँ पे एकत्रित है, प्रभु परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि जहां 1, 2 या 3 एकत्रित होकर मेरे नाम से आप लोग आराधना करोगे उसमें मैं मौजूद रहूंगा। तो हम विश्वास और आशा करते हैं कि प्रभु परमेश्वर इस टाइम हमारे बीच में मौजूद है। आज का प्रार्थना, आइए हम सब खड़े हो जाते हैं, मास प्रेयर करेंगे ताकि हमारे हर एक मेंबर जो अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, गुजर बसर कर रहा है, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जो बीमार है, जो हॉस्पिटलाइज्ड है, उन सब के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि आने वाले 24 और 25 को आकर प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को अच्छी तरह से अपना आनंद के साथ यहाँ पे हर्ष और उल्लास के साथ मना सके। हम सबको प्रभु परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, हर एक जन की जीवन को, हर एक जन की फ्यूचर को, हर एक जन की रहन सहन को हम लोग प्रभु परमेश्वर को समर्पित करते हैं। ये हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, प्रभु आशीष करता महान पिता परमेश्वर, तेरे दया, तेरे अनुग्रह प्रभु हमारे जीवन के साथ सदा सर्वदा बने रहे महान पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने प्रभु हमें सुनिद्रा दिए और प्रभु हमें सुबह जगा कर प्रभु अपने ज्योतिर्मय दिन को हमें दर्शन में दिया महान पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हर एक कर्म को प्रभु तेरे बताए हुए अनुसार हम आगे को बढ़ सके। महान पिता परमेश्वर, तो हमें अगुवाई कर महान पिता परमेश्वर, हमें प्रभु तो अपने वचन के द्वारा, हमें आज्ञा के द्वारा प्रभु तो हमें अगुवाई कर प्रभु परमेश्वर, हमें अपने हर एक वचन को प्रभु तो हमें शिक्षा दे महान पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु बोलने वाला हम नहीं प्रभु, बल्कि तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा हो महान पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में, हमारे भविष्य में, हमारे फ्यूचर में प्रभु यीशु मसीह तो प्रभु अपने आशीष भर देना, अपने अनुग्रह से भर देना, अपने महिमा से भर देना महान पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, उपस्थित हर एक जन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता है, उपस्थित हर एक जन के जीवन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता है। प्रभु तो अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य शक्ति से भर दे, तो अपने पवित्र आत्मा की
महिमा से भर दे प्रभु यीशु मसीह। तो अपनी कलवरी क्रूस के लहू से धो दे महान दयालु पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपता है प्रभु। दयालु पिता परमेश्वर, आने वाले दिन 24 और 25 को तेरे हाथों में सौंपता है। जो क्रिसमस के प्रभु उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित होने जा रहे हैं प्रभु। महान दयालु पिता, बीते दिन प्रभु जैसे यहाँ पे सारे लोग एकत्रित हुए थे, इसी प्रकार से प्रभु 24-25 को प्रभु बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाए, नाम से गुनगुनावार करने हुए बैठ जाए। महान पिता परमेश्वर, तेरे आशीष, तेरे महिमा, तेरे अनुग्रह प्रभु सदा सर्वदा हमारे जीवन के साथ बने रहे। महान पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में शांति आनंद आने पाए। महान दयालु पिता परमेश्वर, उपस्थित हर एक दिन के जीवन को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु परमेश्वर। तो अपने आशीषों से भर दे, अपने अनुग्रह से भर दे, अपनी महिमा से भर दे प्रभु। अनुष्ठित प्रभु उनकी हर एक जन की उपस्थित हर एक जन की जीवन को, उपस्थित हर एक जन के नौकरी को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता है। तो प्रभु बढ़ोतरी देना प्रभु, तो तरक्की देना नौकरी में महान पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरे आशीष, तेरे महिमा के द्वारा महान पिता परमेश्वर सबको प्रभु शांति मिले, आनंद मिले। महान पिता परमेश्वर, और अपने परिवार को प्रभु अच्छी तरह से परिवर्तन कर सके। महान पिता परमेश्वर, देवी अनुग्रह को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता है प्रभु। आए दिन प्रभु बीमार रहते हैं, आए दिन प्रभु वो रोगों से ग्रसित रहता है, आए दिन प्रभु वो नाना किस्म के रोगों से ग्रस्त रहता है, आए दिन प्रभु वो प्रभु अपना लूज मोशन से पीड़ित रहते हैं। महान पिता परमेश्वर, कुछ ज्यादा खाने पर, कुछ दूध पीने पर प्रभु उसके लूज मोशन प्रभु हो जाते हैं। महान पिता, तू उस बच्चे को छू, तू बेबी को छू, वो महान पिता परमेश्वर उसके माँ बाप के ऊपर अगर कोई त्रुटि, कोई भूल भ्रांति, कोई गलती हुआ प्रभु उसे माफ कर देना प्रभु। उस बेबी को छू कर प्रभु उसे शुद्ध कर देना, उस बेबी को प्रभु चंगाई कर देना। महान पिता परमेश्वर, कि रोगों के साथ और बीमारों के साथ प्रभु तुम्हारी जान पहचान है। महान पिता परमेश्वर, तू जानते प्रभु हर एक लोगों को, तू जानते प्रभु हर एक शरीर को, तू जानते प्रभु हर एक शरीर के रोगों को, हर एक बीमारी को। महान पिता परमेश्वर, उस रोगों को छू और प्रभु अपने आशीषों से उससे भस्म करते, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य शक्ति से भस्म करते। जितने भी मेंबर प्रभु अपने घरों में, अपने ड्यूटी में, अपने कामों में व्यस्त है प्रभु परमेश्वर, और प्रभु जो अपनी इच्छा अनुसार अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है प्रभु परमेश्वर, उनकी जीवन को प्रभु तुझ छू, उनकी हृदय को प्रभु तुझ छू, उनकी अंतरात्मा को प्रभु तुझ छू और महान पिता परमेश्वर उनको शुद्ध कर प्रभु, उनकी हृदय, उनकी अंतरात्मा को प्रभु स्थिर आत्मा से परिपूर्ण कर दे, स्थिर आत्मा से भर दे। वचन संहिता 51:10 के हिसाब से प्रभु परमेश्वर उनकी आत्मा को, उनकी अंतरात्मा को, उनके हृदय को छूका प्रभु, उनसे प्रभु शांति और आनंद से भर दे प्रभु परमेश्वर। उनको प्रभु एक जागृत इंसान बना प्रभु, ताकि आने वाले दिनों में तेरे पवित्र मंदिर में आके प्रभु तेरे नाम से गवाही और तेरे नाम से स्तुति आराधना करने वाले बन सके। दयालु पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी को तेरे हाथों में सौंपता है, हर एक बीमारों को तेरे हाथों में सौंपता है, हर एक रोगियों को तेरे हाथों में सौंपता है प्रभु, हर एक रोगियों के हर एक दुख वेदना को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता है। तो अपने आशीष से छू, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य शक्ति से छू, अपने अनुग्रह से छू, अपने महिमा से छू प्रभु और चंगाई दे। महान दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर प्रभु उपस्थित हर एक जन की जीवन में, उपस्थित हर एक जन की फ्यूचर में, उपस्थित हर एक जन की नौकरी में, उपस्थित हर एक जन की जीवन यापन में। महान दयालु पिता परमेश्वर, अपने आशीषों से भर दे, अपने अनुग्रह से भर दे, अपने महिमा से भर दे। दयालु पिता परमेश्वर, हम क्या मांगे प्रभु, मांगने से पहले तू सब जानते हैं, क्योंकि तू अंतर्यामी है। हर एक जन की फ्यूचर, हर एक जन के भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु प्रार्थना, ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा हमेशा हम सबके साथ होते रहे, आमीन, आमीन, आमीन। सबको फिर से जय मसीह की।